नमस्ते सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? ठीक हूँ सर। बस थोड़ा बच्चे की पढ़ाई को लेकर थोड़ा कंसर्न था। अच्छा। किस तरह का चिंता है सर? वो पढ़ नहीं रहा है ढंग से, और नंबर वंबर भी उसके ठीक नहीं आ रहे हैं। अच्छा। तो अभी आपका हाँ, बच्चा कौन से क्लास में है सर? अभी 11th में है सर। अच्छा, और कौन से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है सर? वो जेई के लिए तैयारी कर रहा है। जी, जेई के लिए। ओके। जी। तो तैयारी का माध्यम क्या है सर? कैसे-कैसे तैयारी वो कर रहे हैं? घर पे ही बैठ के तैयारी कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? ये मतलब स्कूल तो कम जाता है। हुँ, मेनली कोचिंग ही जाता है वो, हुँ, डेली बेसिस पे। हुँ, लेकिन मतलब उसका जो है ना, पढ़ाई जो है वो, जो मैं एज ए पेरेंट समझ पा रहा हूँ, ढंग से नहीं हो रहा है। उसको शायद चीजें समझ नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। और फिर अब 11th वगैरह की पढ़ाई इतनी सिंपल भी नहीं होती सर कि हम लोग इंटरवीन कर पाए। बिल्कुल। तो नंबर फिजिक्स में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम स्ट्रगल फील कर रहा है। अच्छा। हम्म। कितने कितने में मतलब अभी कितने समय से वो कोचिंग जा रहे हैं? कोचिंग तो अप्रैल के स्टार्ट में शुरू हो गया था सर। तो इसका मतलब अभी 2-3 महीना हो गया। हाँ, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया लगभग पहुंचे। तो चिंता करने का बात नहीं है सर, कोई भी प्रॉब्लम में चिंता करने से तो और प्रॉब्लम बढ़ ही जाता है, समय भी नष्ट होता है और प्रॉब्लम और गहरा होता जाता है। अब इसका सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। इसका अगर जो आप सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और हर चीज़ का सॉल्यूशन है सर। आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और इच्छा शक्ति को अगर जो मार देंगे, इग्नोर करेंगे, आपके अंदर इच्छा है लेकिन उसको शक्ति से बाहर नहीं निकालेंगे उस इच्छा को, और तो क्या होगा कि मतलब फिर वही चीज़ हो जाता है सर कि प्रॉब्लम्स तो आप जो बता रहे हैं, आप जो प्रॉब्लम अपने बच्चे का बता रहे हैं वो 95% पेरेंट का प्रॉब्लम है। तो जी जी। 95% का प्रॉब्लम आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक तरह से। आप समझिए, तो मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि आप उन 95% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, और ये कोई छुपा हुआ प्रॉब्लम नहीं है। ये जग जाहिर है सर कि पढ़ने जाते हैं हम भी पढ़े हैं अपने समय में, आप भी पढ़े अपने समय में, हम भी अपने समय स्कूल कॉलेज ट्यूशन किए, आप भी सब कुछ किए। तो सक्सेस का रेट तो आप जानते ही हैं कि क्या है। 95% लोग अनसक्सेसफुल निकलते हैं, 5% लोग ही सक्सेसफुल हैं। अब सक्सेसफुल बनना सबका इच्छा होता है, सबका इच्छा होता है कि सक्सेसफुल बनना है। स्टूडेंट के मन में भी इच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट चाहता है कि हम फेल हो जाएं। स्टूडेंट चाहता नहीं है, लेकिन हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं उसके। शुरुआत में जब जाता है, जब नया क्लास होता है सर, शुरुआत में तो नया नया किताब नया नया बैग लेकर बच्चा बहुत खुश होता है। ऐसा लगता है कि इस साल पढ़ाई करेंगे और इस साल ये वाला इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, वहाँ मेरा दोस्त पढ़ता है, वहाँ मेरा ये पढ़ता है, मेरा भाई पढ़ता है, मेरी बहन पढ़ती है। किसी तरह से उसको, किसी न किसी तरह से, मार्केट में इतने तरह के एडवर्टीजमेंट हैं सर कि किसी न किसी तरह से कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई स्कूल आपको प्रभावित कर ले जाता है, और आपके आपके अंदर, स्टूडेंट के अंदर इमेज बड़ा क्रिएट कर देता है। लेकिन जब स्टूडेंट पहुंचता है कोचिंग संस्थान में, तब उसे पता चलता है उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसको केयर करने वाला कोई नहीं है। वो वहाँ पे जाके सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो जाता है, जाता है कोचिंग और चला आता है। क्योंकि सर कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो एक कंपनी की तरह है, आप समझते ही होंगे। अब वो कंपनी है तो उसमें अपने एक उसका प्रोसेस होता है, उसका अपना प्रोसेस होता है जो कि डिफाइंड होता है। और उसमें आपके आपके अनुरूप अलग अलग स्टूडेंट के अनुरूप उस तरह से वहाँ पे सिस्टम आपको मदद नहीं कर पाता है। उसके पास मजबूरी है। टीचर्स आपके जो हैं वहाँ पे, टीचर्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं मान लिया, तो जो टीचर्स फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो एक बैच में थोड़े ना पढ़ा रहे हैं।
वो 4 बैच में पढ़ा रहे होंगे, आपके बच्चे के क्लास से निकल के दूसरे बच्चे के क्लास में चले गए, तीसरे बच्चे के क्लास में दूसरे बच्चे की क्लास से निकल के चले गए, इस तरह से हो रहा है। तो आपके बच्चे के लिए टाइम कहाँ है उनके लिए? आपके बच्चे के लिए टाइम कहाँ है? अगर जो आपका बच्चा फिजिक्स टीचर से मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहेगा, तो क्या वो टीचर मिलेंगे? बच्चा इस चीज़ को अनुभव कर लेता है, शुरुआत में ही अनुभव कर लेता है। टीचर से उसको डर लगता है बात करने में, इसलिए क्योंकि उसको पता है कि मेरे टीचर इतना, उनके पास खाली टाइम नहीं है, मेरे टीचर के पास इतना खाली टाइम नहीं है कि मैं जाके उनसे बात करूं। और इस वजह से क्या होता है कि बच्चा बात नहीं कर पाता है। बच्चे को पता है कि मेरे टीचर जो है बिजी हैं, कैसे बात कर पाएंगे, या बात भी करेंगे तो ऐसा बात होगा जैसे हुआ ही नहीं, ऐसा बात होगा पता ही नहीं चलेगा बात किया कि नहीं किया, मैं अपना प्रॉब्लम बता पाया कि नहीं बता पाया टीचर को। अगर जो प्रॉब्लम बता भी दिया तो टीचर के पास इतना प्रेशर है, अगला क्लास में जाना है, आने वाला टेस्ट का पेपर बनाना है, ये करना है वो करना है। तो इस उलझन में अब टीचर को कहाँ याद रहेगा, दोबारा बच्चा जाएगा भी नहीं। एक बार में अगर जो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो, और एक बार में रिस्पॉन्स नहीं मिला तो, 2 बार में नहीं रिस्पॉन्स मिला तो जीवन भर किसी टीचर से बात नहीं करेगा। वो टीचर के बारे में ही नया इमेज क्रिएट कर लेगा कि वो लोग बात ही नहीं करते हैं। तो ये स्थिति बच्चे का ये एज है और इस स्थिति में है, और इस तरह से बच्चा सोचता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चा जो है शुरुआत में अपना पूरा क्षमता लगाने का कोशिश करता है, लेकिन जब उसको कठिनाई आता है, अपना अपने सेल्फ स्टडी के समय उसको कठिनाई आता है, या किसी चीज़ को समझने में क्लास में भी चल रहा है, जब कठिनाई आता है तो धीरे धीरे करके बच्चा जो है साइलेंट हो जाता है। इस मामले में वो पूछ नहीं पाता है, चाहता है कि कोई मेरा प्रॉब्लम टीचर अपने आप जान जाए कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, वो बोर्ड पे डिस्कस कर दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम को वो डिस्कस करे टीचर और बाकी लोगों को छोड़ दे, ऐसा होता नहीं है। वो अपना क्लास को एक जनरल क्लास जैसे चलता है उसको लेके चलता है, उसमें आप वोट में जा रहे हैं, जिसको बैठना आता है वो बैठिए, नहीं तो जिसको गिरना है वो तो उसको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी है वहाँ पे, उसको बस चलाना आता है, संभालने वाला स्टाफ उस पे नहीं है। तो वो बस चला रहा है, वो चलाए कि आपको बचाए, क्या करे। तो आपको अगर जो बैठना आता है उस बोर्ड पे, आपको अगर जो चलना आता है, बैठना आता है, तो फिर ठीक है, आप अपना केयर कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन आप केयर आप अपना केयर कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी तो इस बात से ही जाहिर होगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सही जगह पे रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, सही लोगों से बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में। तो ऐसा इंस्टीट्यूट, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं या नए हैं या पुराने हैं, जो भी है, हर जगह का यही सिस्टम है कि वहाँ पे आपके बच्चे के लिए टाइम नहीं है, और आपका बच्चा टाइम रोज गवा रहा है। वहाँ बैठ कर, वहाँ इंस्टीट्यूट में बैठ के कोई कुछ उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो बैठा रह रहा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो टाइम बर्बाद हो रहा है। यहाँ से जाने में लगा हुआ टाइम, वहाँ से आने में लगा हुआ टाइम, सब बर्बाद टाइम हो रहा है। समय निकलता जा रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम और गहरा होता जा रहा है, और इतना गहरा होता जा रहा है जैसे, इस तरह से समझिए कि अगर अगर जो बीमारी छोटा है उस समय अगर जो कोई केयर नहीं करता है, तो वो देखिए कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बीमारी इतना बड़ा रूप ले लेता है कि लोग उसे कैंसर बोलते हैं, और उसका समझिए कि इलाज इलाज कर पाना मुश्किल काम होता है। और एक तो ऐसा भी स्टेज आता है जहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, दुनिया का कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा भी स्थिति आता है। लेकिन डॉक्टर हमेशा ये बात कहता है कि अगर जो सही समय पे ये कर लेते तो ये दिन देखना ना होता। तो आप इस बात को समझिए, आपका आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है, और आपके बच्चे के लिए भविष्य बनाने के लिए उसके पास एक गिवन टाइम जो भी सिस्टम ने दिया है, हम हमारा जो सिस्टम है, जो स्टूडेंट के लिए सिस्टम बना है सक्सेस करने का, वो 11th 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। 11th और 12th में जो गया सर, वो फिर कभी उठ नहीं पाएगा, और ये टाइम अगर जो एक बार हाथ से चला गया तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है।
फिर आप समझिए कि एक ऐसा इंसान ही उस चीज़ को भरपाई कर पाएगा, अपनी कमी को भरपाई कर पाएगा, जो दिमाग से बहुत ही मजबूत है और हमेशा विश्वास के साथ अपने अपने ऊपर विश्वास रखता है और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का निश्चय करते रहता है। वो इंसान तो ऐसे होते हैं, 100 में 1 लोग होते हैं, 1000 में 2 लोग होते हैं, ऐसे होते हैं। तो मेनली मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो ये है इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम सर, और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। आपका जो बच्चा का प्रॉब्लम है वो पूरे विश्व के पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, हर जगह ये बात होता है। तो इसके लिए होना चाहिए ऐसा सिस्टम, इसके लिए होना चाहिए ऐसा सिस्टम जिसमें हर तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, हर तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। बच्चे से बातचीत हो, टीचर का बातचीत हो, बच्चे टीचर से डायरेक्टली अपना प्रॉब्लम बोल पाएँ, आज का प्रॉब्लम आज बोल पाएँ और आज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज ही वो ले पाएँ, कल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कल ही ले पाएँ। ऐसा नहीं कि आज का प्रॉब्लम कल, कल का प्रॉब्लम परसों और परसों का प्रॉब्लम अगले मंथ में और अगले मंथ का प्रॉब्लम अगले साल में। तो ऐसे नहीं होगा। तो ऐसा सिस्टम जो है वही आपके बच्चे को सही केयर कर सकता है। आपको अगर जो मेरे बातों में कुछ समझ में आया तो उस आप अपना सवाल और है तो जारी कर सकते हैं, आप पूछिए। सर जैसे मैथ्स उसका सही हो जा रहा है, वो मैथ्स के टीचर जो है कोचिंग में उसकी तारीफ भी कर रहा था। अब फिर मैंने यही समझाया बच्चे को, देखो हर तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट बना लेते हैं, तो मेन उसका प्रॉब्लम ना फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में है। देखिए मुझे सर, लगता है कि थोड़ा सपोर्ट टीचर अगर मिल जाएंगे ना, तो शायद वो कोप अप कर लेगा और चीजों को इम्प्रूव भी कर लेगा, और अभी तो ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है। जी समझ रहा हूँ। ये भी प्रॉब्लम जो है उसी तरह का है जो कि कॉमन है, कॉमन प्रॉब्लम है। मैथ जो है बचपन से हम लोग, खास करके हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में हमारे देश में मैथ बचपन से ही मैथ को पकड़े रहते हैं और वो एक आदत में बना हुआ होता है, हमारे दिनचर्या में शामिल होता है मैथमेटिक्स। लेकिन सर फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे दिनचर्या में शामिल नहीं होता है। वो जब ज़रूरत पड़ता है तो हमारे लिए नया होता है। जब हम उसके लिए आगे आते हैं, उसका प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, जब हम फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठते हैं या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठते हैं, कोई एग्ज़ाम को व्यू में रखते हुए, कोई एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, तो होता क्या है कि हमें वो चीज़ बिल्कुल नया नया दिखता है, लेकिन मैथमेटिक्स नया नहीं दिखता है। इसीलिए उसमें क्या है, उसमें थोड़ा बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता है और उसको लगता है, वो भी बहुत अच्छे से नहीं करता है लेकिन कुछ ना कुछ समझ जाता है, तो बच्चे को लगता है कि हम ठीक समझ रहे हैं। उसमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, वो शुरू से आदत एक बन गया है मैथमेटिक्स पढ़ने का, इसके वजह से दिनचर्या में जो शामिल हो गया, इसके वजह से उसको लगता है कि ये चीज़ आसान है। सबसे टफ काम है फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि ये उस नज़रिया से कभी देखने को मिला नहीं जिस नज़रिया का यहाँ ज़रूरत है। कंपटीशन में इस तरह के सवाल होते हैं कि बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए होता है, बहुत बेसिक में, मतलब ऐसा समझिए कि एकदम खोज करना पड़ता है, सर्च करना, एकदम जो कहते हैं ना, रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करना पड़ता है कि कैसे इसको समझा जाए, और ये चीज़ टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब बॉन्डिंग होता है तो स्टूडेंट के अंदर ये डेवलप होते रहता है। और स्टूडेंट के अंदर इतना क्षमता होता है, हर स्टूडेंट के अंदर इतना क्षमता है कि एक बार अगर जो किसी बात को वो समझ गया तो फिर वो अपना क्रिएटिविटी दिखाने से नहीं चूकेगा। हाँ सर, और ये भी है ना कि अब जैसे अभी वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है फिजिक्स में, हम्म। और मुझे लगता है शायद क्लास में इतना भीड़ जो आप भी बता रहे थे, शायद मैं भी अब समझ पा रहा हूँ कि बड़े क्लासरूम में ना बच्चे शायद उतना पूछ नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल। ऑनलाइन जैसे आपके पास पढ़े, तो मतलब क्या तरीका रहता है सर पढ़ने का? जैसे आप बात कर रहे हैं अभी, हमारा सिस्टम आपको दिख रहा होगा, बोर्ड वगैरह दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख हम्म। रहा होगा आपको। आप बात कर रहे हैं वैसे आपके जगह स्टूडेंट रहेगा, वो पढ़ रहा होगा, वो नोट कर रहा होगा, सब कुछ उसका चलता रहेगा। जैसे हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है या नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है कि नहीं, हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जी सर, जी, जी। ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि आप जो चाहें वो हमसे पूछ सकते हैं, और हम भी आपको अगर जो उसका जवाब हम दे पाए तो दे सकते हैं। आपको ऐसा जी, लग रहा है कि नहीं? जी। तो ठीक उसी तरह से है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? तो बहुत अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम और क्या हो सकता है? ये तो और रिकॉर्ड करके पेरेंट को भेज दे तो पेरेंट को पता भी चल जाए कि मेरा बच्चा किस तरह से परफॉर्म करता है, ये उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप से ही आप खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं मतलब मेरा यही था ना सर कंसर्न कि बच्चा इम्प्रूव कर जाए और वो जो लैग कर रहा है वो चीज़ें मतलब उसे समझ में आ जाए। और जैसे एक होता है ना कि बच्चा अच्छा कर रहा होता है तो पढ़ाई में उसका मतलब उसका भी मन लग रहा होता है, एज ए पेरेंट हम लोग भी थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं। अब 100 बच्चे 150 बच्चों वाले बैच होते हैं। इसके बैच में बता रहा था कि मतलब 100+ स्टूडेंट रहते ही रहते हैं। शुरू में तो 150 स्टूडेंट रहते थे इसके क्लास में। जी। अभी अब बता रहा था कि करीब 20-25 बच्चों ने क्लास आना बंद कर दिया है, तो अब या जो भी रीजन होगा, तो अब हम्म। लेकिन अभी भी 120 के आसपास रहता है। अच्छा। तो शायद इस वजह से उतना पूछ भी नहीं पाता होगा ये। जी डर बिल्कुल। जाते हैं ना बच्चे। वहाँ पे वहाँ पे बच्चे जो हैं वो पूछ नहीं पाते, इस वजह से भी हैं क्योंकि 2-3 महीना अगर जो उनका निकल गया शुरू का, तो फिर वो उनके अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा जो पूछेंगे। और जब पूछने का समय था उस समय, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये शुरुआत में होता है कि बच्चे पूछना चाहते हैं, नहीं पूछ पाते हैं। इसके बाद तो फिर ये ऐसा उनको धोखा देता है, ये बीमारी ऐसा है कि इस तरह का धोखा देता है कि आगे क्वेश्चन पूछने के लायक ही नहीं बच पाते हैं बच्चे। वो जी, बस जी। पेरेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, आते हैं, ताकि उनको कहीं से कंप्लेन ना मिले। तो ये सब चीज़ पूरा करते हैं, और बच्चे बहुत अंदर से परेशान भी रहते हैं सर, आपको बताते नहीं है। बच्चे को लगता है कि हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले जो कि मेरे अंदर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो कर पाए, हमारे अंदर का नॉलेज का डेवलपमेंट कर पाए, हमारा लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो जाए, और हम अपने चीज़ों पे फोकस कर पाएँ। हम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं, बच्चा सोचता है। इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अगर जो आपको डाउट है तो वो निकाल लीजिए, वैसा कोई डाउट नहीं है कि बच्चा में कोई कमी होता है। बच्चा को जी क्या सर। बच्चा को क्या होता है सर, सही नरिशमेंट का ज़रूरत होता है उसका। तो उसके दिमाग का सही नरिशमेंट अगर जो होगा, तो वो कुछ कर जाएगा सर। और हम लोग का सिस्टम जैसे है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग का सिस्टम देखिए, आपको इस तरह का कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल पे भी किस तरह से पढ़ाई होता है देख पाएंगे, वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख पाएंगे कि किस तरह से पढ़ाई होता है। बच्चा पूरा इन्वॉल्व होता है सर, 100% टीचर के साथ जुड़ा होता है। ऐसा कोई बच्चा ही मतलब नहीं है जो हंड्रेड मत परसेंट जुड़ा हुआ नहीं है। उसे मतलब पूरी तरह से डाउट वगैरह पूछने का मौका मिलेगा आपके यहाँ, नहीं? जी बिल्कुल, उसका डाउट क्लियर नहीं होगा तो हमारा लक्ष्य ही नहीं पूरा होगा। हमारा लक्ष्य ही है कि उसका डाउट नहीं रहे कहीं। और जैसे क्या कहते हैं, अगर हम लोगों को कुछ बात वगैरह करना हो, टीचर से कम्युनिकेट करना हो, तो जैसे अभी कर रहे हो वैसे हम लोग बात कर सकते हैं ना बिल्कुल, सर? पीटीएम भी इसी तरह से घर बैठे हो सकता है, हम लोग करेंगे और करते भी हैं। उसका भी वीडियो हुँ। आप देख पाएंगे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, अच्छा। जी सर। तो क्लास के वैसे तो मैं ये पसंद करता हूँ कि बच्चे को मतलब लाइव क्लास में ही वो पढ़ ले, समझ ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाला जो कांसेप्ट है मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले वीडियो देख के ना मैं तो अपने भाई लोगों के बड़े भाई जो हैं हमारे उनके बच्चों को और भी कुछ अपने मतलब परिवार के आसपास देखा हूँ। तो रिकॉर्डिंग वाले वीडियो मुझे मतलब उतना इफेक्टिव नहीं लगा, क्योंकि उसमें तो वो जो हो रहा है उसको वो सुन रहा है। हाँ, इस तरह से लाइव क्लास हो जिसमें कि बच्चे को पूरी तरह से पूछ के अच्छे से समझा दिया जाए तो ये बेटर रहेगा सर। बिल्कुल, हमारे यहाँ का प्रोसेस ही ऐसा है सर कि कोई भी बच्चा ज्वाइन करता है तो उससे हम शुरू में किसी तरह से कोई उस तरह का कंपल्सन हम नहीं रखते कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। हम शुरू में बच्चों को कुछ दिनों का छूट देते हैं कि आप आके ज्वाइन करो, जब सिस्टम जचेगा, जब हमारा बात तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारे अंदर अगर जो पढ़ने का ऊर्जा आने लगे, तो समझ लो कि तुम सही जगह हो। और नहीं आने लगे तो तुम खुद निकल लो।
क्योंकि हम जी। लोग जो हैं, हम लोग खुद भी जो हैं यही चाहते हैं कि उन्हीं लोगों को केयर किया जाए जिनको सच में प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ाने नहीं आए हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। तो नहीं नहीं, हम लोग तो एज ए पेरेंट पूरा इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों की हम पढ़ाई लोग में। शुरू में कुछ डेमो क्लास एक फ्री में देते हैं, डेमो हम्म। क्लासेस कुछ फ्री में होते हैं, और डेमो फ्री में बहुत सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, और पर्सनली भी डेमो क्लास आपको फ्री में कुछ दिन मिलता है आप जब ज्वाइन करना चाहते हैं। पहले आप जी सर। यूट्यूब पे देख के आप हमको देख सकते हैं, कि यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब आपके बच्चे पढ़ेंगे उसका भी डेमो आप ले सकते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो कैसा फीलिंग आता है आपको और आपके बच्चे को। तो उस हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने बच्चे को जोड़िए, और उस टाइम में आपको खुद इतना टाइम रहेगा कि उसमें इतना ज़्यादा टाइम हम लोग देते हैं। अगर जो 2-3 क्लास भी दे दिया जाए बहुत टाइम होता है, 2-3 क्लास में ही सब कुछ समझ में आ जाता है। बाकी तो हजारों वीडियोस जो हैं पड़े हुए हैं, स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है उसका, और जैसे कैसे क्लास होता है उसका। हाँ, टीचर से जब तक बात ना हो बच्चे का, मुझे लगता है तब तक ना सर पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होता है। अगर वो सिर्फ टीचर पढ़ाए जा रहे हैं ना, ऑनलाइन में जो मैं समस्या देखा हूँ कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा तो पूछ नहीं पा रहा है, तो वो समस्या तो नहीं सर यहाँ पे रहेगी ना सर। जो आप बोल रहे हैं वही तो टीचिंग का, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, वही तो टीचर के मन में होता है। और आप जो बोल रहे हैं उससे सारे टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स हैं वो आपकी बातों से एग्री करेंगे, वही करना चाहते हैं, हम लोग वही करते हैं। हमारा टारगेट ही वो है, हमारा जी। टारगेट ही ये है कि हम हर बच्चे को इन्वॉल्व कर सके, हर बच्चे को इवॉल्व होने का मौका दें, और हर बच्चे के ग्रोथ में हमारा भी रोल हो। और पेरेंट को भी हम उसके लिए सजग रखते हैं, पेरेंट को भी हम खबर करते रहते हैं, पीटीएम करते रहते हैं साथ में, और उसका रिपोर्टिंग उनको मिलते रहता है। किस तरह से किसी कोई कमी है अगर जो घर में देखने और केयर करने का, तो टीचर से पेरेंट भी बात कर लेते हैं, और पेरेंट भी जो है वो टीचर कुछ बोलते हैं तो पेरेंट भी वो सुन लेते हैं इस तरह से, क्योंकि अपने बच्चे का ही तो सवाल है। तो हम ही दोनों तो डिसाइड करेंगे। आप जो है पेरेंट हैं, हम टीचर हैं, हमारे पास बच्चा है, हमारा काम है कि वो किसी तरह सक्सेस करे, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ सक्सेस करे, लटक के नहीं, एकदम क्लैरिटी के साथ करे। और आपके मन में भी वही है, हम दोनों मिलके ही काम करेंगे। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ऑनलाइन क्लास का जैसे मुझे पहले ये था ना कि रिकॉर्डेड टाइप से टीचर से स्टूडेंट पूछ पाएगा या नहीं पूछ पाएगा, हम्म। स्टूडेंट टीचर से अपनी बात बता पाएगा या नहीं पाएगा। मतलब ये इन्वॉल्वमेंट को लेकर मुझे थोड़ा डाउट था सर कि जैसे कुछ कुछ जगहों पर जो हमारे जान पहचान के लोग क्लास लिए हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो क्लास सुनते हैं और मैसेज से वो कुछ बोल सकते हैं, वो पूछने का उनके पास खुद से बोलने का ऑप्शन नहीं रहता है कि वो कुछ पूछ सके। नहीं तो इसमें जैसे डेमो क्लास आप करेंगे तो उसमें पता चलेगा ही कि किस तरह से हो रहा है। हम उस तरह से जी। करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, हम हर उस हम्म। चीज़ को करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। तो जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ ड्यूरिंग द इसी तरह क्लास, से। बच्चा भी हाँ इसी तरह से पूछ हाँ सकता है। हाँ हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तब तो ठीक है, तब तो वो अगर मेहनत करेगा तो उसके डाउट क्लियर हो ही जाएंगे, इस तरह से करेगा तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये 11th का पढ़ाई इतना टफ क्यों हो जाता है? मतलब हम लोग तो अब पढ़ाई से नहीं उतना दूर, मतलब उतना पास है, मतलब लेकिन थोड़ा समझ में आता है 11 टफ हो जाता है। बट हाँ आपको क्या लगता है सर, क्यों मतलब इतना, कुछ बच्चे तो सही कर ले जाते हैं, बाकी बच्चों का क्यों ऐसे समस्या हो जाता है? जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके बच्चे ठीक, मतलब उनके बच्चे का सही है, पढ़ाई भी सही है, तो मतलब थोड़ा लगता है कि कैसे अपना बच्चा कैसे पिछड़ रहा है, वो चीज सर। देखिए, अचानक से अब क्या होता है कि 11th क्लास में सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम्म। सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, और हर एक चैप्टर में जो
क्लास 9th में जो पढ़े थे, मान लिया फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूँ, जो क्लास 9th में पढ़े थे वो भी वही चीज़ क्लास 11th में लगभग लगभग वही सब चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन उसमें डेप्थ ज़्यादा है, एप्लीकेशन ज़्यादा है। अब क्या होता है कि आपको थ्योरी तो आपको सुनने का आदत है, स्कूल में क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, थ्योरी सुनने का आदत है। अब वो थ्योरी सुनने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन होंगे, वो लिखवा देंगे, क्वेश्चन आंसर होता है। यहाँ तो इस तरह से होता नहीं है सर, क्वेश्चन आंसर को रट्टा मारने वाला चीज़ है नहीं। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं टॉपिक को, कुछ उससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दिए, उसको अगर जो आप रट लिए तो उसमें अच्छा कर जाएंगे, स्कूल में अच्छा कर जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सर क्या है कि आपको थ्योरी बताया जा रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर रट्टा मारने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आपसे सीधा एक उड़ता हुआ क्वेश्चन आ रहा है और बैठ जा रहा है आपके दिमाग में, इसको सॉल्व करो। ये कहाँ का है कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ इस फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, और जितना फिजिक्स का सिलेबस है 11th का, उसी के अंदर के उसी कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा। उस मतलब सिलेबस के अंदर का कॉन्सेप्ट है, बाहर का कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हुआ, उसी लेवल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। अब आप दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले तो जब पढ़ाई होता है, शुरुआत में पढ़ाई स्टार्ट होता है तो चैप्टर वाइज होता है, तो शुरू में आपका क्वेश्चन अगर जो आएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन बनाना तो आपको खुद ही है, सोचना आपको खुद है। तो सोचने का आदत बच्चों को नहीं होता है सर, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचने का आदत नहीं होता है। तो ये आदत लगाने के लिए पहले से ही आपको पहले से ही हम लोग को क्या रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है इसके लिए कि हम लोग को बच्चे का प्रॉब्लम पता है, तो हम इस तरह से पहले से ही सजग रहते हैं उसको लाइन पे लाने के लिए। बस थोड़ा सा ट्यूनिंग का जरूरत है, वो ट्यूनिंग हम लोग करते हैं, और वो ट्यूनिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिक रास्ते पे आ जाता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि उसको हर चीज आसान लगने लगता है और वो कोशिश करने लगता है। बड़े से बड़े टास्क को ही पूरा करने का वो उसके अंदर एक विश्वास आ जाता है। समय लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ये विश्वास आता है। तो ऐसे ऐसे करके स्टेप वाइज आगे बढ़ता है। और सर बच्चे का लेवल भी अगर जो देखें, बच्चे जो आते हैं, मान लिया कि एक क्लास में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं पे कि 150 बच्चे थे, तो वो 150 बच्चे में लेवल भी जैसे 10th पास किए होंगे, तो उसके बाद भी अलग अलग लेवल पे सबका नॉलेज होगा। तो अलग अलग लेवल पे नॉलेज होने की वजह से क्या होता है कि अगर जो किसी बच्चा को लगा कि सामने वाला बच्चा है जिसका नॉलेज हमसे ज़्यादा है, और ज़्यादातर बच्चे उसको ऐसे ही दिखते हैं, तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और इसके वजह से भी वो नुकसान में चला जाता है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। और ख़ास करके अपने यार दोस्त अगर जो हैं साथ में, तो और उसमें से एक कोई बहुत तेज हो गया तो बाकी सब भोंदू निकलते हैं। आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे तो यार, अगर जो यारी दोस्ती में चल रहे हैं लोग, 10 लोग अगर जो साथ में हैं, तो अगर जो एक भी तेज है तो बाकी 9 भोंदू निकलेगा। ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि उसको देख के अपने आप को मतलब कमतर आंक लेते हैं। एक अच्छा बच्चा को देख के अपने आप के अंदर का जो इच्छा शक्ति है उसको कमजोर कर लेते हैं, खुद से ही कमजोर कर लेते हैं, और उनको लगता है कि मैं कितना भी मेहनत करूं मेरे से नहीं होगा, तो मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे नहीं रीजन तो सर, बहुत सारे जानते हैं हैं सर, अगर रीजन तो मुझे बहुत ऐसे सारे हैं, रीजन तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि सॉल्यूशन देने वाला जो है इस सब प्रॉब्लम को समझता है कि नहीं। और ये प्रॉब्लम को जो समझता है, तो हम ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग वो सॉल्यूशन को साथ में लेके चलते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरह से उसको अपने सिस्टम में सिंक करते हैं कि बच्चे ऑटो ट्यून हो जाते हैं। यही कोशिश हमारा होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है हम लोग। आप देख सकते हैं, अब जो बच्चे, अब आपको कुछ ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल भी मिलेगा जो उनका साथ में रिकॉर्डिंग होगा। आप देखिएगा शुरू में हमसे जब पहला क्लास लिए थे तब रिकॉर्डिंग में उनको देखिएगा वो किस तरह से रिस्पॉन्स देते थे, और जैसे जैसे समय बढ़ा है उसका रिस्पॉन्स देने का जो धार है वो कितना तेज हो गया है, ये आप देख पाएंगे। उसी तरह से आपका बच्चा जुड़ेगा, आप अपने बच्चे के अंदर भी देख पाएंगे समय के जी साथ। सर जी, मैं वही चाहता हूँ कि उसके जितने भी डाउट वगैरह है ना सर, वो हम्म। सारे डाउट क्लियर हो जाएं, और उसको कोई भी चीज में एक जो
होता है ना कि हाँ भाई पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद समझ में आने की बात है तो वो जी समझ जी में जी, उसको सारी चीजें आ जाए, बिल्कुल वही बिल्कुल। हमारी इच्छा है। ठीक है सर, अगर जो और कोई इंक्वायरी है तो आप तो पूछ सकते हैं क्लास के आप। लिए सर कैसे, मतलब बच्चे को रजिस्टर कैसे करेगा बच्चा क्लास के लिए, सर थोड़ा ये भी बता देते। जी, आपको डिटेल इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसमें इसमें आप देख पाए, इसमें जैसे टीचर्स का पर्सनल नंबर भी रहेगा, आप बात कर सकते हैं उनसे डायरेक्टली, उनसे और भी बात करने का इच्छा है तो आप बात कर सकते हैं। हम्म और भी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, हम जैसे काम कर रहे हो वैसे ही हमारे साथ बहुत सारे हमारे हम लोग साथी मिल के ये काम कर रहे हैं। और हम लोग हम्म जानते हैं, हम आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं उसी तरह के इंस्टीट्यूशन में थे, काम कर रहे थे, और वहाँ इस प्रॉब्लम को देखा तभी तो हम लोग बाहर निकल के आए। और हम लोगों के मन में यही है कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का खुद ही कोशिश करें, क्योंकि और कौन देने आएगा। जब हम इस प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन देने का कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हो सकता है कोई और होगा जो प्रॉब्लम देने का कोशिश कर रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अभी वो सरफेस पे नहीं आया है। अभी जो सरफेस पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ऐसा कोई नहीं हमें दिखता जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। लेकिन हाँ, कई लोग प्रयास कर रहे होंगे, हम नहीं जानते। जैसे हम हमें समझ में आया, हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसी तरह से और भी लोग प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन हम और आप नहीं जानते, कहीं ना कहीं होंगे। और लेकिन अभी सर सरफेस जैसे, पे जो है वो यही है कि अभी प्रॉब्लम है। जी सर प्रॉब्लम तो है सर, हम भी इसीलिए परेशान हैं अपने बच्चे के लिए। और सर ये पढ़ाई, कितनी पढ़ाई चाहिए, मतलब ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि मतलब लाइक अभी जो, अभी तो उसके शुरू के 3-4 चैप्टर हुए हैं, तो ये मतलब वो इन चैप्टर्स को कवर करते हुए मतलब एक कितना उसका टाइम टेबल क्या, ये सब चीजें सर थोड़ा बच्चे को, मैं बच्चे को जोड़ूंगा आपके साथ और क्लास में उसका फिक्स करवाता हूँ। तो थोड़ा सर दो चीज, एक तो पढ़ाने का चीज और दूसरा सर थोड़ा उसे टाइम टेबल के बारे में भी थोड़ा गाइडेंस दे देंगे ना तो अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल, बच्चे से बात करेंगे और उसके प्रॉब्लम के हिसाब से कुछ हम सजेशन दे सकते हैं तो देंगे। और हम्म या तो फिर उसका कुछ प्लानिंग है तो उस प्लानिंग को बोलेंगे तुम एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, और जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितना भी उसमें रुकावट आता है, उस रुकावट को हम दूर करेंगे। या तो हम्म। हमारे प्लानिंग से चलो और उसमें रुकावट आता है तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, या तो अपने प्लानिंग से चलो, तुमको जैसे चलना है उसमें कोई रुकावट आता है तो। लेकिन हाँ, हम एक समय निर्धारित करेंगे, हम उसके प्रॉब्लम के जड़ को समझ के, और उसका प्रॉब्लम कितना गहरा है उस हिसाब से हम देख लेंगे कि कितना टाइम में कितना टॉपिक कवर किया जा सकता है, उसके लिए एक टास्क बना देंगे और उसी हिसाब से उसको करना होगा। और उस चीज़ को अगर जो फॉलो कर लिया, छोटा छोटा स्टेप लेके कहाँ पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। जी सर। और सर ये मतलब कंप्यूटर पे क्लास अटेंड करना सही रहेगा या मोबाइल पे भी कर सकता है सर? सर ज़्यादा अच्छा है कंप्यूटर पे करें, ये कंप्यूटर हमेशा काम आएगा, और कंप्यूटर से बड़ा सारा स्क्रीन भी बड़ा होगा तो सब कुछ और अच्छे से दिखेगा। कंप्यूटर ले लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मान के चलिए, जो कि बहुत दिन काम आने वाला है। कॉलेज जाएगा तब भी काम आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज हम्म। में जाएगा, या कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाएगा, या कहीं भी जाएगा अपने हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके साथ चल लैपटॉप अपने साथ लेके जा सकता है, उसको जी काम जी। आएगा। या घर में यूज करना चाहें और भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी काम आएगा। नहीं तो घर में तो एक है हमारे लैपटॉप अभी के लिए, तो हम लैपटॉप पे ही उसे क्लास करवाएंगे। ठीक है। जी ठीक है। और अगर जो तत्काल में कुछ नहीं है, तत्काल में आप कुछ खरीदने कुछ भी नहीं खरीद पा रहे, तो तत्काल में आप देखिए मोबाइल पे भी चल जाता है काम, लेकिन उससे उसके साइड इफेक्ट्स और ये सब को देखिए, ज़्यादा दिन करने से ये होता है। तो लेकिन फिर भी आप टेम्पररी क्लास कर सकते हैं, और क्लास के अलावा बाकी समय में मोबाइल ना देखें तब कर सकते हैं। जी जी जी। क्लास के ये अलावा तो है। बाकी समय में मोबाइल ना देखें तब ठीक है, नहीं तो हर समय मोबाइल देख रहे हैं, क्लास करने के लिए भी मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या होता है, जब छोटा छोटा चीज़ होता है तो फोकस करने में क्या होता है, जब यहाँ कुछ बोर्ड पे लिख रहे हैं हम, तो छोटा छोटा जब चीज़ दिखाई देगा तो उसको फोकस करने में जो आंख पे भार पड़ेगा
उसके वजह से हम्म। दिक्कत आएगा। ज़्यादा अच्छा तो यही है कि एक लैपटॉप अगर जो आपके यहाँ है, सिस्टम है, तो उसी में आप इनको बिठाइए, स्टूडेंट को बिठाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप जो मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मोबाइल ऐसा चीज़ है कि अगर जो एक बार उठा लिया, लैपटॉप ऐसा चीज़ है कि काम से उठाएंगे, लेकिन मोबाइल ऐसा चीज़ है कि बिना काम का भी उठा लेंगे, है ना? तो वो चीज़ है, वो ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम कर देता है, इसीलिए ज़्यादा कोशिश कीजिए लैपटॉप। तो अब और लैपटॉप में पैसा जो खर्च होगा उसको ये मत मान के चलिए कि ये खर्च है, ये समझिए कि आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये जितना का लैपटॉप आता है उतना का आप घर में जब जितना दिन अभी बच्चा पढ़ेगा उसी दौरान कई काम आपके लैपटॉप पे और भी होंगे, ज़रूरी जो हो जाएंगे। तो आपको हम्म। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। और लैपटॉप हर तरह से मिल रहा है, अगर जो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली ठीक ठाक हैं, या मतलब उस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली अगर जो उस तरह से आपको लगता है कि लैपटॉप एक बार में नहीं ले सकते, तो लैपटॉप ईएमआई वगैरह पे भी मिल जाता है आपको, हम्म। इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं, नहीं, इंस्टॉलमेंट में उसकी आप दे दिक्कत तो देकर। नहीं है, वो लैपटॉप तो है हमारे पास। हाँ, मतलब उसकी अगर जो ये वीडियो और कोई ऐसे पेरेंट देख रहे हैं जो नहीं सोचते हैं कि मैं तो नहीं ले पाऊंगा, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद है दुनिया में, आपको बस ध्यान देने का ज़रूरत है। आप जी सर। आपको घबराना नहीं है। जी सर। और सर ये आपका फीस क्या रहेगा सर? फी वगैरह सारा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, जी उसमें सर जी। आप देखेंगे, और उसके हिसाब से आपको फी वगैरह का स्ट्रक्चर पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। आप जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे उधर से ना, जुड़ना चाहते हैं हमारे सिस्टम से जुड़ेंगे ना, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको पूछना पड़ेगा, सारे अच्छा अच्छा। इन्फॉर्मेशन आपको बिना कोई कोशिश किए हुए मिल जाएगा। और जी आप उस हिसाब से अपना डिसीजन वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। सर। और सर मैं जैसे आप फिजिक्स का सपोर्ट कर देंगे तो हम्म आपसे मैं जैसे बात कर पा रहा हूँ, हम्म तो वैसे अगर केमिस्ट्री की भी क्लास लगेगी तो क्या केमिस्ट्री के सर से भी ऐसी ही बात हो जाएगी मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, हर हर एक टीचर से जो भी पढ़ा रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं उनसे बात होगा, नहीं बात होगा तो भी पढ़ने का मतलब पॉइंट ही क्या है, जी जी। बात नहीं हो पाएगा। एक्चुअली सर ये कई बार मैं फील करता हूँ ना कि मतलब एक्चुअली बच्चे नहीं अपनी प्रॉब्लम बता पा रहे हैं, लेकिन एज ए पेरेंट अगर हम अपने बच्चे की प्रॉब्लम को पहुंचाना चाहें तो वो उसके लिए हमें टीचर मिल जाए। तो बस ये था हमारा कंसर्न सर। बिल्कुल, मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ही मेरा सिस्टम है, तो आपको ही हमें सर्विस देना है, आपको ही हम सर्व करना चाहते हैं, उसी में मेरा भलाई है, ये आप जानते हैं, मेरा भलाई उसी में है। और आपका भी यही है कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, भलाई हो, हम आपके भलाई के लिए बैठे हैं, आप मेरे भलाई के लिए आप ऐसा कई समझिए। कई जगह क्या होता है ना सर कि अब टीचर से डायरेक्ट बात नहीं करवाते हैं, तो वो फिर वो मतलब लाइक जो स्टाफ है वो लोग बात करते हैं, लेकिन टीचर से बात करना बड़ा मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। ये इसके बारे में तो सर मैं पहले ही बोल दिया कि आपको टीचर नहीं मिलेंगे वहाँ पे, उनके पास आप मिलने जाएंगे, बट लंच ब्रेक टाइम में आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, लंच ब्रेक में टीचर भी भाग जाएगा, आपको पता चलेगा टीचर है ही नहीं। आप मिलने आए थे, वहाँ पे स्टाफ बोलेगा कि लंच ब्रेक में आ जाइएगा, टीचर उस समय खाली हैं, बाकी समय तो वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, है ना? तो आप लंच ब्रेक में जाएंगे और टीचर जो है वो बिना खाए पिए सुबह से पढ़ा रहे हैं, भूखे होंगे, वो कहाँ पेरेंट्स से मीटिंग करने के लिए वो टाइम निकालेंगे? वो सबसे पहले बताइए आपसे बात करने आएंगे, और आज सबसे पहले अपना पेट शांत करेंगे वो। जी 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 जी। आपको मतलब ये प्रॉब्लम मैं पहले ही बता चुका, इसका जड़ ये है। ऐसा नहीं है, हर इंसान ऐसा थोड़ा होता है, इंसान तो चाहते हैं टीचर कहीं भी हो, टीचर के मन में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन टीचर बंधन एक बंधन में है, और टीचर मजबूर है, टीचर भी सिस्टम से चलता है वहाँ पे। तो उसके पास जब टाइम ही नहीं है तो वो टाइम कहाँ से दे, सबसे पहला बात ये है। ठीक है सर, तो मैं डेमो क्लास के लिए अपना बच्चे का बुकिंग कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ, जी और बिल्कुल बिल्कुल। फिजिक्स से क्लास स्टार्ट करता हूँ, और एक बार जब फिजिक्स के बाद फिर मैं केमिस्ट्री के लिए भी क्लास का जी 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 बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन। तो मतलब दोनों सब्जेक्ट को मैं एक साथ ना शुरू करे कि सर वन बाय वन शुरू करना चाहता हूँ कि उसे भी ज्यादा लोडिंग ना हो,
कि ढेर सारे क्लास बढ़ जाएँ। ठीक है, एक चीज़ ये फ़ायदा है कि घर में बैठ के क्लास करेगा तो हम लोग भी देख लेंगे कि हम्म वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसे हम्म कितना मतलब उसका क्या है। अब कोचिंग में तो जाता है, बच्चों के बीच में बैठा रह जाता है, क्या करता है, नहीं करता, वो तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो हम लोग देख सकते हैं। हम्म और बस ये था सर कि दोनों सब्जेक्ट के लिए हम 1 बाय 1 रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। फर्स्ट वी लाइक वो फिजिक्स को कुछ दिन क्लास तैयारी कर ले, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का भी जॉइन कर लेगा। तो फिर इस तरह से सर। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, आप जैसा कह रहे हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम तो कहेंगे कि आप एक ही साथ सब में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि समय कम है। आप जैसा कि पहले ही बता रहे हैं कि आपका बच्चा 2-3 महीना कहीं और टाइम बर्बाद कर चुका है, तो समय हुँ, कम है, तो सारे सब्जेक्ट का तैयारी होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि इस साल फिजिक्स का करेंगे, अगले साल केमिस्ट्री का। तो सारे सब्जेक्ट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम 2 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए सर। जी, जी सर, वो वही चीज़ है हमारा भी दो कंसर्न, मैं सब्जेक्ट बस इसलिए। तो स्ट्रांग होना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आप साथ में ही कर ले, और नहीं तो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा भी हो सकता है, पहले आप देख लीजिए पहले। लेकिन हमारा जी, सजेशन ये रहेगा कि साथ में ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी जी। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, दोनों ऑप्शन है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट जी का भी आप, ऑप्शन है? हाँ हाँ, आप डिसीजन लेने लेने के लिए आप आज़ाद हैं, जी, लेकिन जी। हम बस सजेशन दे रहे जी सर, जी। हैं। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।